एक ड्राइवर की बेटी का सिलेक्शन अगर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में हो जाए तो यह किसी मिसाल से कम नहीं है। जी हाँ, ये कमाल विदिशा की बेटी सना अली ने कर दिखाया है। मेरा सिलेक्शन इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर में टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पे हुआ है। एसटीआई पॉलिटेक्निक में ड्राइवर के पद पर कार्यरत था और मैंने अपनी बच्ची को बहुत ही मेहनत और लगन के साथ पढ़ाया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमारे देश में मुस्लिम बेटियां लगातार परचम लहरा रही हैं। अपने संघर्ष के दम पर जी तोड़ मेहनत से सफलता के झंडे भी गाड़ रही हैं और ऐसी खबरें दिल को सुकून देती हैं, खुशी देती हैं। नई खबर सामने आई है, मध्य प्रदेश की बेटी सना अली ने इसरो में सफलता पाई है। उनका इसरो में सिलेक्शन हुआ है, नौकरी लगी है। अब वो अंतरिक्ष की ऊंचाई भी नापेंगी, रिसर्च करेंगी, साइंटिस्ट बनी है। यह बहुत ही बड़ी खुशी की खबर है। इसको लेकर अब बधाइयों का दौर भी जारी है। वैसे लोग भी बधाई दे रहे हैं जो कल तक मुसलमानों से नफरत कर रहे थे या उनके एजेंडा में मुसलमान दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ते। वो तमाम लोग भी बधाई दे रहे हैं। खुशी की बात है। हमें अपने देश की बेटियों पर गर्व है, वो हिंदू की बेटी हो, मुसलमान की बेटी हो। लेकिन जिस देश में मुस्लिम बेटियों को हिजाब पहनने से रोकने के लिए भाजपा शासित सरकारें कोर्ट का सहारा लेती हैं और स्कूल कॉलेज में हिजाब को बैन कर दिया जाता है, उन्हीं में से कोई बेटी जब उठकर इतना बड़ा मुकाम हासिल करती है तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। खैर, वो मामला कर्नाटक में था, लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा शासित सरकार है वहां पर, और भाजपा मुसलमानों के अधिकार के लिए क्या कर रही है ये तो खबरें देखते होंगे तो समझ में चीजें आ ही जाती होंगी। बावजूद इन सब बाधाओं के हमारी मुस्लिम बेटियों ने सफलता का परचम लहराया है। सना अली एक ऐसे परिवार से आती हैं जिन्होंने काफी संघर्ष देखा। उनके पिता ने संघर्ष किया, मां तो गहने गिरवी रखाई ताकि बेटी पढ़े। बेटी ने इंजीनियरिंग की, एमटेक किया और फिर इसरो से बुलावा आया। लोग शादी कर देने को कह रहे थे। खैर, लास्ट तक उनकी शादी तो करा ही दी गई। इन सब के बावजूद भी ससुराल वालों ने भी सपोर्ट किया कि बेटी तुम पढ़ो, और सफलता के झंडे इन्होंने गाड़ के दिखाए। हम आपको सना अली का बयान सुनाते हैं, वो क्या कह रही है, कैसे इतना बड़ा मुकाम हासिल हुआ है, वो जरा सना अली से ही सुनिए। मेरा सिलेक्शन इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर में टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट पे हुआ है और मैं एक मध्यम वर्गीय फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं सब लड़कियों को स्पेशली ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी आपको पढ़ाई ज़रूर करो और बहुत अच्छी पढ़ाई करो, और जिस लक्ष्य को पाना चाहते हो वहाँ तक जाने के लिए जितनी मेहनत लगे उतनी मेहनत करो, चाहे कितनी ही बार फेलियर आपके हाथ लगे। लेकिन अगर उस चीज़ पे कॉन्स्टेंटली करते रहोगे तो फिर ज़रूर एक दिन कामयाबी हासिल। तो सुना आपने, मेहनत कितनी करती है वो, कैसे इतनी बड़ी बुलंदी पर पहुंची। हमारी मुस्लिम बेटियां अगर मौका मिले तो कहां नहीं पहुंच सकती हैं, और यह इन्होंने साबित करके दिखाया है। इनके पिताजी ने काफी संघर्ष किया, एसटीआई से इन्होंने पढ़ाई की है, वहीं पर पिता ड्राइवर थे और ये ड्राइवर की बेटी है। तो सोचिए संघर्ष कितना बड़ा रहा होगा। पिता ने लोन लेकर बेटी की पढ़ाई कराई, माँ ने ऐसा मौका आया कि गहने गिरवी रखने पड़े तो उन्होंने बिना सोचे समझे गहने गिरवी रख दिए कि बेटी तुम पढ़ो। और बाद में अपनी बेटी की उन्होंने शादी भी कराई, लेकिन शादी के बाद यह खुशखबरी आई कि उनकी बेटी सना अली इसरो के लिए सिलेक्ट हो गई हैं। अब वो वहां पर वैज्ञानिक बनेंगी और इसको लेकर बधाइयों का दौर भी लगातार जारी है। कौन क्या कह रहा है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा सना अली के पिताजी का यह बयान आप सुन लीजिए, क्या कुछ कह रहे हैं। एसटीआई पॉलिटेक्निक में ड्राइवर के पद पर कार्यरत था और मैंने अपनी बच्ची को बहुत ही मेहनत और लगन के साथ पढ़ाया, और आर्थिक तंगी के बावजूद भी मैंने उसकी पढ़ाई जारी रखी। और मैंने अपनी बच्ची से कहा कि किसी भी कीमत पे तुम्हें पढ़ना है और कामयाबी हासिल करना है। मेरी बच्ची ने भी बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई पढ़ी और आज इस मुकाम पर पहुंची है। तो देखा आपने, उन्होंने कहा कि अपनी बेटी के लिए उन्होंने काफी मेहनत की और उनकी बेटी ने वह मुकाम हासिल करके दिखाया। बधाई के पात्र हैं इनका परिवार भी और मुस्लिम बेटी सना अली भी।
देश की बेटी है, हमें उन पर गर्व है। इसको लेकर अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी ट्वीट आया है, उन्होंने भी बधाई दी है। साथ ही साथ सांसद वीडी शर्मा जो मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनका भी बयान आया है। हालांकि भाजपा वाले मुसलमानों के प्रति कैसी नीति बनाते हैं, क्या उनकी विचारधारा है, यह सबके सामने खुलकर आ गई है, तो कुछ छुपा नहीं है। बावजूद इसके अगर इन लोगों ने बधाई दी है तो फिर अच्छी बात है। तो देखिए जरा क्या कुछ कहा है शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट में। विदिशा की बेटी सना अली को इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में चुने जाने पर हार्दिक बधाई। आप जैसी लाडलियां मध्य प्रदेश को गौरवान्वित और बेटियों के सामर्थ्य को प्रकट कर रही हैं। आपके सुखद, सफल और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। ये शिवराज सिंह का ट्वीट है। हाल ही में एक और बेटी सानिया मिर्जा ने ऐसे ही सफलता का परचम लहराया। सानिया अब फाइटर प्लेन उड़ाएंगी। ये खबर भी हमने आपको बताई थी कि कैसे उन्होंने काफी मेहनत करने के बाद यह सफलता पाई थी और उन्होंने दिखा दिया कि देश की पहली मुस्लिम बेटी हूं जो फाइटर प्लेन उड़ाऊंगी। इस तरीके से इतनी मेहनत करने के बाद यूपीएससी, एनडीए जैसी परीक्षा क्रैक करने के बाद यह मुकाम हासिल होता है और मुस्लिम बेटियों ने तमाम बाधाओं को पार कर ऐसी सफलताएं हासिल करनी शुरू कर दी हैं, जो कि बहुत ही गौरवान्वित करने वाला मोमेंट होता है। अब जरा देखते हैं मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। वीडी शर्मा ने सना अली की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, विदिशा की बेटी सना अली का इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में चयन होना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। आपकी यह उपलब्धि प्रदेश की बेटियों के लिए प्रेरणा है। इस उपलब्धि के लिए सना बिटिया को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छे से बधाई मिल रहे हैं, क्यों नहीं दे। हर देश का नागरिक बधाई देगा जब इतने अच्छे मुकाम पर हमारी बेटियां पहुंचेंगी। और मुस्लिम बेटियों ने अगर ऐसी सफलता पाई है तो वो विशेष बधाई की पात्र हैं। एक बेटी फाइटर प्लेन उड़ाएंगी, दूसरी बेटी वैज्ञानिक के तौर पर इसरो में वहीं बैठी होंगी, अंतरिक्ष के गहराइयों में, ऊंचाइयों में रिसर्च करेंगी कि क्या है भाई, देश के लिए कुछ करके दिखाएंगी। तो इस तरीके से मेहनत करने वालों को कोई रोकता नहीं है, वो अपना रास्ता बना लेती है। बावजूद इसके हमारी जो भाजपा शासित सरकारें हैं वो क्या कर रही हैं, वो मुसलमानों को हिंदुओं से उलझाने के लिए हिंदू मुसलमान का जमकर खेल करती हैं। मंदिर मस्जिद में उलझाया जा रहा है, कॉलेज स्कूलों में हिजाब बैन करने की साजिश की जाती है और फिर हिजाब बैन करा दिया जाता है ताकि मुस्लिम बेटियां स्कूल कॉलेज से वंचित रहें, क्योंकि उनकी आस्था से जुड़ी बातें हैं और फिर आस्था पर चोट करने जैसा काम भी तो किया गया भाजपा के द्वारा। तो ऐसी विषम परिस्थिति में जहां भाजपा ने मुसलमानों के लिए दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए, वहां बेटियां दरवाजे खोलकर दिखा रही हैं। डंके की चोट पर, मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल कर रही हैं। तभी तो आप देख रहे हैं कि कैसे 8 सालों में कितनी चालाकी से सत्ता में मुसलमानों की भागीदारी को खत्म कर दिया गया भाजपा के द्वारा। 8 सालों में राज्यसभा से भाजपा ने अपने पार्टी में मुसलमानों की भागीदारी खत्म कर दी। 8 सालों में लोकसभा में सांसद नहीं बचा, राज्यसभा में सांसद नहीं बचा, विधानसभा में विधायक नहीं बचा जो भाजपा में हो और मुसलमान हो, नहीं बचा। विधान परिषद में भी नहीं है और मंत्रालय तो छोड़ ही दीजिए। भाजपा एक वैसी पार्टी जिसके पास हजारों विधायक, सांसद हैं, लेकिन कोई चेहरा मुसलमान नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठेगा ना कि भाई देश की तरक्की में हर जात, वर्ग, धर्म विशेष का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। हमारी बनावट ही ऐसी है। अगर उस समुदाय का, धर्म का कोई व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं करेगा तो वहां की मजबूरियों को कैसे समझेगा। लेकिन भाजपा ने मुसलमानों के लिए राजनीति में तो दरवाजे बंद कर दिए। बाकी पार्टियों में भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी हमारी बेटियां लड़ रही हैं, हमारे मुसलमान भाई लड़ रहे हैं अपने अधिकार के लिए, हक के लिए, ताकि उन्हें भी वो मुकाम हासिल हो जो इस देश के हर नागरिक को प्राप्त है। ऐसे में यह खबर सुकून देने वाली है कि हमारे देश की मुस्लिम बेटियां, चाहे सना अली हो या सानिया मिर्जा हो, हर कोई देश सेवा के लिए तत्पर हैं, इच्छुक हैं और उसके लिए जी तोड़ कोशिश कर सफलता भी प्राप्त कर रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।